कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप जब आपकी फीमेल पार्टनर भी अपने मेल पार्टनर को फ्रिक्शन करा सकती है। वह कैसे? जैसे क्योंकि आप तो झुके हुए होते हो तो आपका पूरा बल आपके हाथों पे और घुटनों पे होता है, तो आपको यूं हिलने में भी बहुत आसानी होती है, जिसमें फ्रिक्शन बहुत अच्छे से बनती है। और जो फ्रिक्शन बनता है वह महिला की जी स्पॉट तक जाकर पहुंचती है, जिसमें आनंद आनंद होता है। और महिलाओं को यह पोजीशन इसीलिए ही अच्छा लगता है और ज्यादातर मेल को भी अच्छा लगता है, क्योंकि उनका औजार पूरी तरीके से अंदर जा सकता है। यही रीजन है कि ज्यादातर महिलाओं को और पुरुषों को डॉग स्टाइल पसंद है। तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें आप एंजॉय इस तरह कर सकते हो। आप औजार तो यूज कर ही रहे हो, बाकी सारी चीजों का भी इस्तेमाल आप बॉडी पार्ट्स का कर सकते हो। कैसे? आपके हाथ खाली है, आप उनके कमर पकड़ो या फिर उनके बट में स्पैन कर सकते हो, उनको बम को पकड़ सकते हो या फिर उनके बॉडी पार्ट को टच कर सकते हो। और सबसे बेनिफिट वाला चीज तो सबसे यूजफुल वाला चीज यह है कि थोड़ा सा जैसे गैप होता है ना, आपकी महिला जो पार्टनर होती है आप उनको किसी भी तरीके से झुका सकते हो। मतलब अगर वह झुकी हुई है तो आपको उनको पूरा झुका दो, आधा झुका दो या थोड़ा सा पैर मतलब थोड़ा सा गैप करा लो तो बहुत सारी आप इसमें यूज कर सकते हो। इसमें बेनिफिट यह है कि आपका जो हाथ होता है आप उनके प्राइवेट पार्ट को भी सला सकते हो, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा आनंद महसूस कर सकती है और आपके साथ साथ वह भी डबल मजे ले सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बालों को पकड़ना, उनके कमर पर हाथ देना या फिर बम पे स्पैन करना, या फिर उनके शोल्डर पर हाथ रखना या फिर बॉडी को सहलाना, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल आप डॉग स्टाइल में कर सकते हो। तो देख लिया ना आपने, इतने सारे और भी बेनिफिट्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद जो चीज आप यू कर सकते हैं वह है उसके अलग अलग पोजीशंस। जी हाँ, बिल्कुल, डॉगी स्टाइल में भी अलग अलग पोजीशन है। सिर्फ यह नहीं है कि आप उसको बेड में ही करो, आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हो, आप किचन में भी कर सकते हो, आप वॉशरूम में कर सकते हो, आप सोफे में कर सकते हो, हर एक जगह कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें बेनिफिट यह है कि भाई जरा सोचो डॉगी स्टाइल में वो क्या खास बात है कि 99% लोग इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लड़का हो या लड़की दोनों को। इतना गहरा मजा, इतना थ्रिल और इतना आनंद क्यों मिलता है? मुझे पता है आप में से 90% लोग पहले ही ट्राई कर चुके हो, लेकिन असली सवाल यह है क्या तुमने इसे सही तरीके से किया? क्योंकि गलत एंगल, गलत स्पीड या गलत पोजीशन से मजा कम हो जाता है और कभी कभी असुविधा भी हो सकती है। सही तरीके से किया तो वह गहराई, वह कंट्रोल और वह इंटेंस प्लेजर पार्टनर को बहुत अच्छा फील होगा और वह इसे बार बार चाहेगी। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी डॉगी स्टाइल की सही टेक्निक, इसके फायदे जो तुम्हें पता नहीं होंगे, क्या सही है, क्या अवॉइड करना चाहिए और कैसे इसे और बेहतर बनाओ। वीडियो बहुत उपयोगी और इफेक्टिव होने वाली है, प्लीज स्किप मत करना, अंत तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पूजा टिप्स पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो नमस्कार, मैं हूँ पूजा, आप देख रहे हैं पूजा टिप्स। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपने चैनल के माध्यम से आप तक वह एजुकेशन और नॉलेज लाती हूं जो कहीं और नहीं मिलता, ताकि आप देख सको, समझ सको और असली मजा ले सको। चलो शुरू करते हैं। डॉगी स्टाइल का वह राज जो
तुम्हें बदल देगा। जान सको कि किन किन चीजों के बारे में आपको ज्ञान होनी चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है डॉग स्टाइल। तो चलिए आज जानते हैं कि डॉगी पोजीशन होता क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किन किन चीजों का परहेज करना है। पहले हम यह समझते हैं कि डॉगी पोजीशंस होता क्या है। ए डॉगी पोजीशन, डॉगी स्टाइल एक पोजीशन का नाम है जिसमें एक महिला और एक पुरुष का दोनों का इवॉल्वमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वह कैसे, मान लीजिए कि आप मेल पार्टनर है और दूसरा एक मेल पार्टनर है, ठीक है। तो जो पोजीशन होता है वह कुछ इस तरह होता है। मेल पार्टनर आधे खड़ी पोजीशन में होते हैं, मतलब घुटनों के बल वह बैठे होते हैं, और आपकी जो मेल पार्टनर होती है वह घुटनों के बल झुकी होती है। उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है फीमेल के प्राइवेट पार्ट से जुड़ी होती है, मतलब उनके पिंजरे से पीछे से, ठीक है। मतलब फीमेल पार्टनर जो होती है मेल पार्टनर के बैक की तरफ उनका फेस होता है। मतलब यह मान लीजिए या आपके मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर का बैग उनके फेस की तरफ होता है, इस तरह, ठीक है। तो इस पोजीशन में जब हम स्ट्रोक करते हैं, जब हम अंदर बाहर करते हैं, इस पोजीशन को हम डॉगी स्टाइल कहते हैं। जो महिला आधी झुकी होती है और हमारे मेल पार्टनर आधे अपने घुटनों में बैठ के एजकुलेशन करते हैं, इस पोजीशन को कहा जाता है डॉगी पोजीशन। तो चलिए, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। कुछ ऐसी चीजें भी है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो आपके इस पोजीशन को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बना सकता है, मैं आगे बताती हूँ। पहले आपको जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि किन किन चीजों को आपको परहेज करना चाहिए। पहला जो बेनिफिट है डॉगी स्टाइल में वह है कि आप बिना कपड़ों के बहुत आसानी से कर सकते हो। कुछ लोगों को बॉडी शेमिंग, मतलब न्यूड होकर करने में बहुत ही ज्यादा शर्म आता है, बट इस पोजीशन में बेनिफिट यह है कि अगर आप न्यूड भी हो तो भी आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि आप अपने फीमेल पार्टनर को अपना बॉडी दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका फेस तो आपकी तरफ होगा ही नहीं, और ना ही वह आपको देख सकती है, और ना उनको उनकी बॉडी सेमिन को लेकर कोई दिक्कत आएगी। यही बात है कि आप आसानी से एक दूसरे को कर सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो, क्योंकि इसमें नयन आई मीन आप दोनों के आंखों का मिलन होगा ही नहीं, और आप इजीली कर सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। दूसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट है यह है कि इसमें फ्रिक्शन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। वह कैसे? जब आपकी महिला, मतलब आपकी, क्योंकि उनका फेस तो आपकी तरफ होगा ही नहीं, और ना ही वह आपको देख सकती है, और ना उनको उनकी बॉडी सेमिन को लेकर कोई दिक्कत आएगी। यही बात है कि आप आसानी से एक दूसरे को कर सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो, क्योंकि इसमें नयन आई मीन आप दोनों के आंखों का मिलन होगा ही नहीं, और आप इजीली कर सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। दूसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट है यह है कि इसमें फ्रिक्शन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। वह कैसे? जब आपकी महिला, मतलब आपकी प्राइवेट पार्ट जो होता है आप आगे से पसंद नहीं है आपको, तो आप डॉगी स्टाइल में पीछे से भी कर सकते हो, क्योंकि फीमेल पार्टनर उस पोजीशन में होती है कि उनका दोनों द्वार हिला रहता है। तो इन दोनों द्वारों पे वह अपना औजार को बहुत अच्छे से इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वह आगे हो या पीछे, और इन दोनों पोजीशंस में तो दोनों औजार को दोनों जगह पर यूज करके बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट कर सकते हैं।
यह कुछ थे बेनिफिट्स आपके डॉगी स्टाइल के। अब मैं बताती हूं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसा होता है कि जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे जो मेल पार्टनर होते हैं वह ज्यादा एक्टिव नहीं होते। उनको एक्टिव कराओ। मतलब आपके फीमेल पार्टनर को आपने लेडा दिया, कर लिया। आपको डॉग स्टाइल पसंद है, आपने कर दिया, आपका निकल गया, आपने छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाओ ताकि आपकी फीमेल पार्टनर को भी एजवे इवेंट मिले और वह आपके साथ 100% सहानुभूति दे और आपके साथ इवॉल्व होकर करे ताकि आपको भी मजा आए और आपके फीमेल पार्टनर को भी मजा आए। वह कैसे? आपके हाथ तो खाली रहते हैं, आप तो हिल रहे होते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिंपली बैठे हुए हो, उस पोजीशन में हो और आपकी फीमेल पार्टनर करने लग जाती है। यह ही बेनिफिट है। उस टाइम पे आप उसके बालों को सहला सकते हो, उसके कमर पर हाथ रखो या फिर उसके बम पे स्पेन किया करो। जिन्हें स्पेंकिंग पसंद है वह स्पेन कर सकते हैं। उसमें जो हमारी फीमेल पार्टनर होती है ना, बहुत ही ज्यादा स्टिमुलेटिंग को करने का बहुत ही मजा आता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो कि जब आप कर रहे हो तो आपके हाथों का जरूर इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि आप फ्रिक्शन में लगे हुए हो और आप आपके हाथों के इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो उनके कमर को पकड़ना या फिर उनके हाथों को पीछे से जकड़, एक हाथ अगर उनका नीचे है तो दूसरे हाथ को जकड़ लायक थोड़ा सा डोमिनेट करना सीखे ताकि उनको मजा भी आए। और देखिएगा आप इस पोजीशन जब आप दोबारा ट्राई करोगे, नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो सच में भी आप डोंगी स्टाइल करने जा रहे हो तो आप आराम आराम से कीजिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इसके पोजीशंस है। आप चाहे वॉशरूम में खड़े खड़े कर सकते हो, सोफे में लेटे कर सकते हो, बेड में झुके झुके कर सकते हो, आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो इस पोजीशन का भरपूर आनंद उठाइए। और हाँ, मुझे बताइए कि आपने मेरे टिप्स को यूज कराए और डॉग स्टाइल पर आपने करके दिखाया है और आपके पार्टनर को संतुष्ट किया है। तो मेरी वीडियो को इसी तरह ही आगे बढ़ाते रहिए। आशा करती हूं कि आज आपको डॉग स्टाइल से रिलेटेड वह सारी जानकारी मिल चुकी होंगी जो आप जानना चाहते थे। मेरे वीडियो पर अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स पर आकर पूछिए। आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। दूसरा पॉइंट यह है कि ऐसा नहीं करना कि बस आप लगे पड़े हो और आपके पार्टनर का आपको ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी साइज हो आपका ठीक है, चाहे वह बड़ा है या छोटा है। इस पोजीशन में क्या होता है ना, आपका औज पूरा उनके अंदर तक जाता है। उनके जी स्पॉट तक, उनके क्लिटिस को टच करके उनके जी स्पॉट तक वह जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने बहुत ही तेज कर लिया और उनको मजा नहीं आ रहा, वह दर्द में चीख रही है और आपको लग रहा है कि आप मजा दे रहे हो उनको। शायद नहीं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी कर रहे हो तो एक बार उन पर यह ध्यान दो, आराम से करो ताकि उनको पेन ना हो और पेन की जगह वह मजा ले सके। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। और हाँ, सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट यह है कि आपके पार्टनर को कभी कभी पीछे से करना पसंद होता है। हो सकता है कि आपके फीमेल पार्टनर को यह पसंद नहीं है, तो आप इस चीज में उनको फोर्स मत करिए। ठीक है, अगर वह करना चाहते हैं तो आराम आराम से
कीजिए ताकि उनको दर्द ना हो। और इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जब कर रहे हो तो फ्रिक्शन इतना ज्यादा भी ना हो कि उनको दर्द हो और साइड ब्लीडिंग का भी इशू हो, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया है कि आप जब फ्रिक्शन करते हो कि वह डायरेक्ट आपका, चाहे वह पिंजवाड़ा हो या फिर आगे से आप कर रहे हो, दोनों में डायरेक्ट बहुत ही तेजी से अंदर जाता है, तो उसमें दर्द होने का बहुत ही ज्यादा संभावना हो सकती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और जब